थोड़ा सा इस समय जो सांसारिक पृष्ठभूमि में आके आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। सांसारिक, आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की युद्ध की विभीषिका इस समय हम लोगों के सामने दिख रही है, ऐसी स्थिति में जो सनातन परंपरा में जो जिस तरह से धर्म की बात करते हैं, धर्मो रक्षति रक्षते, जो हम लोग बात करते हैं, तो उसमें जो है इस परिस्थिति में जो है आप धर्म की तरफ से किस तरह से बात कहना चाहेंगे लोगों के लिए, ताकि जो ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने धर्म का पालन करते हुए देश की सेवा कर सकें? अच्छा प्रश्न है। धर्म के प्रति भ्रांति है, लोगों को लगता है धर्म टीका चंदन लगाना, कलावा बांधना या अथवा वस्त्रों का कलर परिवर्तित कर लेना मात्र धर्म है। धर्म आपकी अपनी नियति का नाम है, आपके अपने कंस्ट्रक्शन का नाम है, आपके अपने निर्माण का नाम धर्म है। पत्नी धर्म, पति धर्म, राज धर्म, नीति धर्म, शास्त्र धर्म, विधा धर्म, कर्म धर्म, धर्म धर्म। तो धर्मावली जो है ना, वो आपके कर्म की प्रणाली को सुचारू ढंग से करने का, नियम पद्धति के तरीके से करने का नाम है। जो अपना निजी कार्य बहुत नियति के आधार पर, नियम पद्धति के आधार पर कर रहा है, उसको धर्म कहते हैं। जो धर्म है, आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज हम सब सौभाग्यशाली इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि हमारा कलर ऐसा है, हमारा रंग ऐसा है, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं। सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हमारे देश में आज वो नायक है जिसमें अपना राजधर्म निर्वाहन करने की क्षमता है, सामर्थ्य है, चिंतन है, विचार है, नियति है, नीति है, निर्माण है और आगे बढ़ने के पूरे विचार हैं। पहला राजधर्म का पहला धर्म क्या है? देश पहले, देश हित पहले, बाकी सब कुछ बाद में। ये हम पिछले कई दशकों में भूल गए थे। अब एक दशक के बाद हमने ये जो एक दशक हमने देखा ना इधर का, इसमें हमें याद आया कि राजधर्म होता क्या है, राजधर्म निर्वाहन कैसे होता है। परिवार से उठकर, कुल से उठकर, खानदान से उठकर, भाई भतीजा भांजा भाणभू भोपाल, ये सारी व्यवस्थाएं त्याग कर कैसे हम अपने धर्म का वास्तविक निर्वाहन कर सकें, ये हमने इस दशक में देखा है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक सामान्य वस्त्र में एक ऐसा संत इस देश की सेवा कर रहा है जो इस देश के हित में चिंतन करता है। उसके अपने घर बनेंगे कि नहीं, मकान बनेगा कि नहीं, महल बनेगा कि नहीं, कई लाख हजार करोड़ का उसका एम्पायर खड़ा हो जाएगा कि नहीं, उसके अपने दामाद, उसके अपने जीजा, उसके भतीजे, उसके नाना, उसका फूफू, उसकी मामा, उसका बुआ, उसके तमाम जो रिश्तेदार हैं, उनका भला होगा कि नहीं होगा, इस पर चिंतन नहीं किया। उसने इस बात में चिंतन किया कि हमारे देश के पिछड़े हुए प्रदेशों का कैसे विकास हो, हमारे देश के हर संप्रदाय को, हर क्षेत्र को कैसे बराबर प्रचुर मात्रा में सेवाएं प्राप्त हो सके, इस पर विचार किया। इस विचार का, इस सोच का, इस चिंतन का अभिनंदन और अभिवादन होना चाहिए। ये धर्म है।